सीमा विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। उसका स्वागत पूरे ससुराल ने धूमधाम से किया। सासू माँ ने उसे कमरे में आराम करने के लिए बोला, क्योंकि वो काफी दूर से आई थी तो थक गई थी। सीमा थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी, क्योंकि शाम को काफी रस्मों को निपटाना था। शाम को तैयार करने के लिए सीमा की ननद उसके कमरे में आई और सीमा से बोला, भाभी आप क्या पहनेंगी? तो सीमा ने अपनी ट्रॉली बैग खोलकर ननद के सामने रख दिया, जिसमें एक से एक महंगी साड़ियां थी। जिसे देखकर सीमा की ननद प्रीति ने बोला, बाप रे भाभी, इतनी महंगी महंगी साड़ियां? तो सीमा ने बोला, हाँ, जो लेटेस्ट थी वो सारी साड़ियां मम्मी ने दे दी। आपको भी तो आपकी शादी में मम्मी जी ने दी होंगी। प्रीति की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी और उस वक्त की लेटेस्ट सारी साड़ियां और ज्वेलरी प्रीति को दी गई थी। लेकिन प्रीति बहुत ही लालची किस्म की थी। उसके अंदर संतोष नाम की चीज नहीं थी। इतना सब कुछ शादी में मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी नहीं दिया गया है, क्योंकि हर साल तो फैशन बदलते रहते हैं। और जब भी वो किसी और की सुंदर कपड़े और गहने देखती तो अपनी मम्मी से लड़ाई करती थी कि मुझे ऐसे कपड़े और गहने मेरी शादी में क्यों नहीं दिए, जो कि कहीं से भी शोभनीय नहीं था। अब अपनी भाभी की साड़ियां और गहने देखकर प्रीति का दिमाग फिर गया और उसने भाभी से बोला, भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती। और सीधा अपनी मम्मी के पास जाकर लड़ाई करने लगी। देखो, भाभी की मम्मी कितनी अच्छी हैं। उन्होंने कितना कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया है। इतनी महंगी साड़ियां और गहने दिए हैं, और एक आप हो, मुझे सस्ते से सस्ते साड़ियों में निपटा दिया। प्रीति की माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या? उस वक्त की सबसे महंगी महंगी साड़ियां और गहने तुझे दिए थे। आज से 10 साल पहले तेरी शादी हुई थी। उस वक्त जो फैशन में था वो सब तुझे दिया गया था। तू जब भी कुछ नया देखती है तो तुझे लगता है कि तुझे कुछ मिला ही नहीं। खुद को सुधार ले प्रीति। संतोष की भावना नहीं रहेगी तो कभी सुख चैन से नहीं रह पाएगी। लेकिन प्रीति तो लालची थी। उसके ऊपर माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसी ही साड़ियां चाहिए जैसी भाभी लेकर आई है। प्रीति की माँ को पता था उसकी बेटी कितनी लालची है। उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफी कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब तू जाएगी तो तुझे जैसी साड़ियां चाहिए चलकर मेरे साथ खरीद लेना। प्रीति ने बोला, और मुझे इयररिंग्स भी चाहिए। प्रीति की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उनकी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि प्रीति इस तरह की नहीं थी। शादी के बाद ससुराल जाकर उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ था और वो इतनी लालची हो गई थी, क्योंकि प्रीति के ससुराल वाले, खास करके उनका दामाद, बहुत ही लालची आदमी था और अपनी धन दौलत जमा करके रखता था। दूसरों के धन दौलत पर हमेशा उसकी नजर रहती थी। उसकी अधिक से अधिक कोशिश रहती थी कि प्रीति के मायके से वो कितना अधिक से अधिक निकलवा ले। इसी तरह का उसने प्रीति को भी बना दिया था। प्रीति की माँ ने सोचा, बवाल करने से अच्छा है जो प्रीति बोल रही है चुपचाप मान लो। उन्होंने बोला, ठीक है, तू जाएगी तो उसके पहले मेरे साथ मार्केट चलकर अपनी पसंद की साड़ी और इयररिंग्स खरीद लेना। प्रीति खुश होकर भाभी के कमरे में चली गई अपनी भाभी को तैयार करने। लेकिन स्वार्थी प्रीति के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भाभी को तैयार कर दिया। उसके बाद भाभी से बोला, भाभी आप तो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर साड़ियां लेकर आई हो। इतनी सारी साड़ियां तो आप एक साथ पहनोगी भी नहीं, रखे रखे पुराने फैशन की हो जाएंगी। इसमें से एक दो साड़ी मुझे दे दो ना भाभी, प्लीज। नई नई सीमा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने बोला, लेकिन दीदी, आपके लिए तो मेरे मायके से अलग से कपड़े आए ही हैं, वो भी अच्छे हैं। प्रीति ने कहा, हाँ भाभी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हैं। सीमा ने कहा, क्योंकि ये सारी ब्राइडल साड़ियां हैं और नई नवेली दुल्हन पर ही अच्छी लगती हैं, इसलिए इस तरह की साड़ियां आपको मेरी मम्मी ने नहीं दी। उन्हें लगा कि आप ऐसी साड़ियां नहीं पहनेंगी। भाभी, क्यों नहीं पहनूंगी? लेटेस्ट फैशन की साड़ियां तो मुझे बहुत
पसंद हैं। प्लीज मुझे एक दो साड़ियां इनमें से दे दो ना। सीमा को समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो सारी साड़ियां उसकी मम्मी ने बहुत पसंद से अपनी बेटी के लिए दी थी। लेकिन मजबूर होकर सीमा ने उसमें से दो साड़ियां प्रीति को दे दी, जिसे प्रीति ने खुशी खुशी झपट लिया और अपनी माँ से जाकर कहा, देखो भाभी तुमसे कितनी अच्छी है, अपने मन से अपनी दो साड़ियां मुझे दे दी। इतनी महंगी दोनों साड़ियां प्रीति के हाथ में देखकर प्रीति की माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया और वो समझ गई कि प्रीति ने जबरदस्ती ये साड़ियां सीमा से ले ली होंगी। उन्होंने प्रीति से कहा, मैंने कहा था ना कि तुझे साड़ियां दिलवा दूंगी, फिर भाभी से साड़ियां क्यों ले ली? अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ऊपर से ये उसके मायके की साड़ियां हैं, तूने क्यों ले ली? लेकिन प्रीति को तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। वो तो अपने पति की तरह बेशर्म थी। उसने बेशर्मी से कहा, क्या हुआ ले ली तो? भाभी ने अपने मन से दी है। प्रीति की माँ को समझ में आ गया कि उसके दामाद ने उनकी बेटी को पूरी तरह से बेशर्म बना दिया है। प्रीति की माँ को अपने दामाद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वो जब भी अपने ससुराल आते थे तो अपने सास ससुर और साले का जीना मुश्किल कर देते थे। हमें शादी में ये नहीं दिया, हमें शादी में वो नहीं दिया, आपने हमें ठग लिया, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे। शादी के 10 सालों बाद भी जब उनका ससुराल आना होता था, कुछ ना कुछ लेकर ही जाते थे। और अगर प्रीति अकेले आई होती थी तो फोन पर उसे समझाते रहते थे कि कैसे अपने मायके से सामान निकलवाना है। अभी साले की शादी में भी उन्होंने सोने का ब्रेसलेट और अंगूठी ले लिए थे और प्रीति के लिए चेन और इयररिंग्स मिल ही चुके थे। और अब वो दोबारा से एक और इयररिंग्स की जिद कर रही थी। बच्चों के महंगे कपड़े प्रीति और उसके पति के कपड़े ले चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। प्रीति ने अपने पति को बताया कि उसने भाभी से दो महंगी साड़ियां ले ली हैं और मम्मी से भी एक साड़ी और इयररिंग की बात हो गई है। तो उधर से उसके पति ने बोले, बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है और वो सोचते हैं सारा पैसा अपने बेटे बहू पर लुटाएंगे। तुम्हारा भी हक है उन पैसों पर, जितना निकलवा सको निकलवा लो। प्रीति ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा भी पैसों पर बराबर का हक है और मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ने वाली। इस तरह से प्रीति पिछले 10 सालों से अपनी मायके को लूटती आ रही थी, जबकि प्रीति की शादी में प्रीति के माँ बाप ने बहुत ज्यादा खर्च किया था और उसके बाद भी काफी कुछ प्रीति को देते गए थे। लेकिन अभी भी दोनों मियाँ बीवी का मन भरा नहीं था। खैर, सीमा पूजा के लिए तैयार हो गई। पूजा के बाद सारी रस्में करते हुए सीमा को हर कोई गिफ्ट दे रहा था। जब प्रीति की बारी आई तो उसने सीमा को एक चांदी की पायल पकड़ाई तो प्रीति की चाची यानी कि सीमा की चाची सास ने, जो कि प्रीति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कितनी लालची है, जोर से बोला, वाह प्रीति, तेरी इकलौती भाभी आई है, तुझे खुशी नहीं है जो चांदी की पायल पकड़ा रही है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम सोने की एक अंगूठी ही दे दी होती। तेरी इकलौती भाभी है, आगे का मायका तेरी भाभी ही तो चलाएंगी। प्रीति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी, बस अभी थोड़ा बजट डावाडोल था, इसलिए मैंने चांदी की पायल ले लिया। जब भाभी मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएंगी ना, उस वक्त भतीजे और भाभी दोनों को सोना दूंगी। कहकर प्रीति ने बात को टाल दिया। प्रीति की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि वो क्या देने वाली है, उसे बस लेना आता था, देना नहीं। खैर, ये सब होने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। प्रीति का पति भी अपने बच्चों को लेकर जा चुका था। प्रीति कुछ दिन और मायके में रुकने वाली थी। अब आराम से प्रीति सीमा के रूम में गई, ये देखने के लिए कि सीमा क्या क्या लेकर आई है, क्योंकि शादी के घर में वो ठीक से देख नहीं पाई थी। प्रीति ने सीमा के जेवर देखे तो प्रीति का लालच जाग उठा। उसे लगने लगा इतनी लेटेस्ट फैशन के भारी भारी जेवर तो उसके पास भी होने चाहिए। लेकिन उसे ये भी पता था कि अभी अगर वो मम्मी से कुछ कहेगी तो मम्मी उसे डांट देंगे कि तुम्हारी शादी में पहले ही तुम्हें बहुत दे चुके हैं, अब हम और कहाँ से दें, क्या हम बिक जाएं? इसलिए प्रीति ने चुप रहना ही बेहतर समझा।
और अपने जाने से पहले अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए एक महंगी साड़ी और सोने के इयररिंग्स खरीद लाई, जैसा कि मम्मी ने उससे वादा किया था। जाने से पहले जानबूझकर उसने भाभी सीमा के सामने बोला, और भाभी, तुम्हारी इकलौती ननद जा रही है, कुछ नेक नहीं दोगी अपनी ननद को? तो सीमा ने उसे 5,000 रुपए दिए। प्रीति ने बोला, वाह भाभी, ये तो बहुत चालाकी है। तुम्हें पता भी नहीं, पहली बार ननद तुम्हारी शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है। कम से कम एक सोने का सामान देना तो बनता ही है। सीमा ने बोला, अभी कहाँ दीदी, अभी तो मैं खुद शादी करके आई हूँ, और जो कुछ भी सोना है वो तो मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है। अभी आप ये पैसे ले लो। प्रीति ने कहा, 5,000 रुपए में क्या होता है भाभी, कम से कम देने ही हैं तो 10,000 रुपए दो। सीमा ने अपने पति की ओर देखा। उसके पति को भी अपनी बहन की हरकतें बहुत अच्छे से पता थी, पर अभी वो कोई कलह करना नहीं चाहता था। उसने चुपचाप 5,000 रुपए और दे दिए और 10,000 रुपए लेकर प्रीति चली गई। प्रीति के जाने के बाद प्रीति की माँ ने कहा, बहुत ही लालची हो गई है ये, उस आदमी के साथ रहकर। पहले तो ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद इसे बस अपना स्वार्थ ही दिखता है। सीमा को बहुत ही अजीब लगा कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, और उसने इस बारे में अपने पति से बात की। तो उसके पति ने बोला, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हमने प्रीति की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से की थी, और उस जमाने के हिसाब से उसे बहुत कुछ दिया था। प्रीति भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लालची किस्म के हैं, खास करके दामाद जी। उस घर में प्रीति के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा ही बना लिया। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकलवा पाते हैं निकलवाते रहते हैं, और अभी मेरी शादी में भी काफी कुछ ले लिया है उन्होंने। प्रीति भी उन्हीं की तरह है, और उसकी कोशिश रहती है कि वो जितना अधिक से अधिक अपने मायके से ले ले। उसे कभी भी शर्म नहीं आती कि उसके मायके में उसके पापा रिटायर हो चुके हैं, उसका भाई अकेला कमाने वाला है। अब वो अपना घर चलाएगा या उसका घर? सीमा ने कहा, अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है। सीमा के पति ने बोला, हाँ, और अब ये हमारे लिए सर दर्द है। सीमा ने कहा, हाँ वो तो है। उधर प्रीति अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसने अपने पति को बताया, भाभी के पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं, जो कि बहुत महंगे भी होंगे। उसके पति ने बोला, कोई बात नहीं, समय समय पर मायके जाते रहना और अपनी मम्मी से एक एक जेवर जिद करके बनवाती जाना। और हंसने लगा। प्रीति ने बोला, अरे, पहले की बात और थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। तुम्हें क्या लगता है अब मायके से कुछ भी लेना आसान होगा? जब तक घर में बहू नहीं थी, मैंने बहुत मनमानी करवा ली मम्मी से। अब घर में बहू है और उसका मेरे से ज्यादा हक है, वो जरूर विरोध करेगी। और मम्मी भी अब मेरी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। मम्मी के पास कितने ही पैसे रहते होंगे। पहले तो मैं अपनी जिद करती थी, और मम्मी भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरी कर दिया करती थी। लेकिन अब तो भाई की बीवी आ गई है, तो भाई से पैसे लेने आसान नहीं होंगे, और पापा की पेंशन तो मम्मी पापा की दवाइयों में ही खर्च हो जाते हैं। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना आसान नहीं। लेकिन मेरा दिल तो उन जेवरों पर आ गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत जेवर है, क्योंकि मम्मी ने मुझे उससे बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे उन जेवरों का बहुत लालच है। प्रीति के पति ने बोला, फिर अपना दिमाग चलाओ। अपना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि दिमाग चलाकर जेवर ले लिए जाएं। प्रीति ने बोला, अब दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई 1 रुपया भी मेरे ऊपर नहीं निकालने वाला, क्योंकि उसकी पत्नी निकालने नहीं देगी। कोई भी शादीशुदा इंसान शादी के पहले तो बहन पर खर्च करता है, और शादी के बाद अपने ही खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसका हाथ रुक जाता है। मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रीति के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। कुछ महीनों बाद प्रीति दोबारा अपने मायके आई हुई थी, और इस बार बहुत अच्छे से मायके में रही।
भाभी की भी बहुत मदद की और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। प्रीति के वापस ससुराल जाने के कुछ दिनों के बाद सीमा ने अपनी एक चेन खोजनी शुरू की, जो कि उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। सीमा ने अपना पूरा रूम खोज डाला, पर उसकी चेन नहीं मिली। सीमा ने घबराकर ये बात अपनी सास और पति को बताई। उन लोगों को लगा कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने तो नहीं चुरा ली, लेकिन बिना किसी को देखे वो कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते थे। और सीमा के हाथों से वो चेन निकल गई। सच्चाई ये थी कि वो चेन प्रीति अपने साथ चुरा कर ले गई थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, और अगर लगाया तो वो इतना बवाल मचा देगी कि सब खुद ही चुप हो जाएंगे। और ये सच्चाई भी थी। कोई प्रीति के ऊपर, घर की बेटी के ऊपर चोरी का इल्जाम भला कैसे लगा सकता था? वो तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और ना ही उन लोगों ने इस बारे में सोचा। खैर, सीमा की चेन जा चुकी थी और वो अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद सीमा के चचेरे देवर की शादी थी, जिसमें प्रीति भी आई थी। शादी के नाच गाने में सब बहुत मस्त थे। शादी निबट गई। प्रीति अभी वहीं पर थी कि सीमा को अपनी अंगूठी नहीं मिल रही थी। अब तो सीमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अंगूठी अपने रूम में ही रखी थी और देवर का घर भी बगल में ही था। सीमा के घर में कोई मेहमान नहीं थे सिवाय प्रीति के। शादी के कारण उन्होंने कामवाली को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका खाना पीना तो चचेरे देवर के घर में ही हो रहा था। अब तो घर में कोई बाहरी भी नहीं था कि शक किया जाए, और ये लोग शादी के घर में जाने से पहले घर को अच्छी तरह से लॉक करके जाते थे। अब सीमा ने ये बात अपने पति को बोली और कहा कि सिवाय प्रीति दीदी के घर में कोई नहीं है। सीमा के पति ने कहा, हाँ, लेकिन हम प्रीति के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, वो थोड़ी लालची जरूर है, पर चोरी तो नहीं कर सकती। सीमा ने बोला, वही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके अलावा बचा कौन? जरा सोच कर देखो। पिछली बार जब प्रीति दीदी आई थी तो मेरी चेन गायब हुई थी और हमने प्रीति के बारे में नहीं सोचा और घर की नौकरानी के ऊपर शक किया। इस बार भी जब प्रीति दीदी आई है तो मेरी अंगूठी गायब हो गई है। सीमा के पति ने बोला, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों प्रीति ऐसा करेगी, ये बात दिल नहीं मान रहा। सीमा ने बोला, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा, लेकिन सच है कि अंगूठी गायब हो चुकी है और मैंने उसे अपने रूम में ही रखा था। घर में मेरे, तुम्हारे और मम्मी पापा के अलावा कौन है? मम्मी पापा तो ऐसा करने से रहे, मैं और तुम तो ऐसा करेंगे नहीं। बच्चा हमारा है नहीं, तो अंगूठी गई कहाँ? सीमा के पति ने बोला, लेकिन अब क्या करें? हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सीमा ने बोला, लेकिन ये सही नहीं है। इस तरह से तो धीरे धीरे मेरे सारे जेवर ही गायब हो जाएंगे। फिर मेरे पास क्या बचेगा? आखिर कोई तो है जो जेवरों को गायब कर रहा है। कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। सीमा के पति ने कहा, एक काम करो, मम्मी अपने सारे जेवर लॉकर में रखती हैं, तुम भी मम्मी के लॉकर में अपने सारे जेवर रख दो, या अपना सेपरेट लॉकर लेकर उसमें रख दो। कम से कम सेफ तो रहेंगे। सीमा ने बोला, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरा दिल भी करता है कि मैं जेवरों को बदल बदल कर पहनूं, और ससुराल में रोज कहीं कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है। तो क्या मैं रोज बैंक जाऊं, लॉकर खोलूं? इससे तो अच्छा है कुछ और इंतजाम सोचा जाए। सीमा ने कहा, अब मैं अपने जेवरों का खास ख्याल रखूंगी और उन्हें अपनी अलमारी के लॉकर में ही रखूंगी। चाहे कितने भी छोटे जेवर अपने रूम में खुले में कभी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और सीमा की शादी को 1 साल हो गया। सीमा और उसके पति ने एक छोटी सी पार्टी दी थी अपनी शादी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में, जिसमें उसके ननद नंदोई भी आए हुए थे। सीमा को तो अंदर से पता ही था कि उसके जेवरों को कौन गायब कर रहा है, पर उसे सबूत चाहिए थे। इसलिए सीमा ने जानबूझकर इस बार अपना एक सुंदर सेट अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, जो कि कुछ देर के बाद गायब हो गया।
लेकिन सीमा ने किसी से कुछ नहीं बोला और प्रीति अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई, अपनी जीत पर इतराती हुई और ये सोचते हुए कि भाभी का सेट गायब हो गया है। वो सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्जाम थोड़ी ना लगा सकती है। हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की। उसने अपने पति को भी सारी बात बताई। उसके पति ने बोला, देखो बात तो गलत है चोरी करना, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। अब चीज पसंद आ गई तो लेना तो बनता ही है, कहकर प्रीति का पति और प्रीति हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद सीमा ने अपनी सास ससुर को अपने रूम में बुलाया और बोला, मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अगर मैं ऐसे ही कुछ बोलती तो शायद आप लोगों को लगता कि मैं आपकी बेटी के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर क्या करूं, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, कहकर सीमा ने लैपटॉप ऑन कर दिया। लैपटॉप में प्रीति साफ साफ दिख रही थी। सीमा का हार उठाकर अपने पर्स में रखते हुए प्रीति की माँ अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे? अपने लालच में इतनी अंधी हो गई कि चोरी तक करनी शुरू कर दी, वो भी अपने ही मायके में। कितनी नीच हो गई है ये। सीमा ने बोला, मम्मी जी आप मत रोइए, इसमें आपकी क्या गलती है? सीमा की सास ने बोला, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसी औलाद जनी। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना मैल है। ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसका और उसके पति का पेट नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका पति भी इन सब चीजों में शामिल होगा। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत नीच हैं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं कि वो बहुत ही नीच है। सीमा के पति ने बोला, माँ तुम क्यों रोती हो? हमने तो जानबूझकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि सीमा की चेन गायब हुई थी। उसके बाद सीमा की अंगूठी गायब हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा कि आप सोचेंगे हम प्रीति के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने चुपचाप ये सोचा कि अब अपने कमरे में कैमरे लगवा लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि चीज कहाँ जा रही है, क्योंकि हम भी तो कंफर्म नहीं थे कि प्रीति ही चीजों को गायब कर रही है। अब तो कंफर्म हो गया। सीमा की सास ने बोला, अभी मैं उस निर्लज्ज को बताती हूँ, आज के बाद वो इस घर में कभी नहीं आएगी। सीमा ने बोला, नहीं मम्मी जी, वो आपकी बेटी है, उनका पूरा हक है इस घर में आने का। नहीं तो ये कहा जाएगा कि भाभी घर में आई और ननद का घर में आना बंद करवा दिया, और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। अब ये हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपने घर की बेटी को क्या बदनाम करना। लेकिन हाँ, प्रीति दीदी और दामाद जी को समझा तो जरूर सकते हैं ना कि ये गलत है, और वो समझ जाएंगे। कोई भी बेटी अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती, और किसी बेटी का मायका छुड़वाना गलत भी है। बस हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। सीमा की सास ने बोला, बेटा तू बहुत महान है, अगर कोई और बहू होती तो अभी कितना बड़ा बवाल मच गया रहता। मेरी बेटी तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती, पर तूने बातों को घर में ही रख लिया, बाहर नहीं जाने दिया। सीमा के ससुर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था प्रीति की हरकत को देखकर। उन्होंने तुरंत ही प्रीति को फोन लगाया और जोर जोर से डांटने लगे। इतना कुछ देने के बाद, इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं होता कि अब अपनी भाभी के जेवरों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है? कैसी नीच होती जा रही है तू? क्या तेरे पास कम संपत्ति है? इससे कहीं ज्यादा जेवर तेरे पास होंगे, और तेरे पति के पास बहुत संपत्ति भरी पड़ी है। मुझे पता नहीं है क्या? उसके बाद भी ऐसी हरकतें। प्रीति उधर से जोर जोर से बोलने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो पापा? मैं क्यों भाभी के जेवर चुराने लगी? क्या बकवास कर रहे हो? बहू ने आते ही आप लोगों के कान भर दिए बेटी के खिलाफ। अब मैं इस घर में कभी आने वाली नहीं। प्रीति को अंदर ही अंदर लग रहा था कि इन लोगों ने तो सीधा सीधा मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ उसे संतुष्टि भी थी कि साबित कैसे करेंगे। क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेंगे? मैं तो इनके ऊपर हावी हो जाऊंगी कि अपनी बहू को खुश करने के लिए बेटी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तब तक प्रीति के पति के फोन में एक मैसेज आया
जिसे देखकर प्रीति का पति बिल्कुल हिल गया। उधर प्रीति की माँ ने फोन ले लिया और बोला, जाकर पहले दामाद जी का फोन चेक कर, एक वीडियो भेजा है। और हाँ, ये मत सोचना कि हमें कुछ पता नहीं। हमें यहाँ तक पता है कि ये तेरी अकेले की साजिश नहीं है, तेरा पति भी इसमें मिला हुआ है। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो आकर अपने भाई भाभी से माफी मांग ले। तेरी भाभी बहुत महान है, जो इतना कुछ होने के बाद भी तुझसे नफरत नहीं करती। प्रीति ने जब वीडियो देखा तो उसकी तो सांस ही रुकने लगी। उसमें वो साफ साफ हार को चुराती हुई दिख रही थी। प्रीति के पास अब कोई जवाब नहीं था कि वो क्या करे, और उसका पति भी सर पकड़कर बैठ गया था और सोच रहा था कि अब तो वो कभी ससुराल जा ही नहीं पाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि अब तो उनके पास पूरे सबूत हैं कि हार प्रीति ने चुराया है। उसने प्रीति से कहा, जाकर हार और पहले की अंगूठी और चेन भाभी को दे दे और माफी मांग लेना, मेरा नाम मत आने देना। प्रीति ने बोला, उन्हें सब पता है, शादी के पहले मैं ऐसी नहीं थी और शादी के बाद मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या मेरे माँ बाप को नहीं पता? साथ ही साथ प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं इतनी लालची नहीं थी, तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया और मेरी इतनी बेइज्जती मेरे ही मायके में करवा दी। काश मैं पहले वाली प्रीति होती। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारी इन घटिया बातों में आ गई और इतनी नीचे गिर गई। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मुंह लेकर अब मैं वहां जाऊं? तब तक डोरबेल बजी। प्रीति के पति ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सास ससुर, सीमा और उसका साला खड़े हैं। वो उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। हाथ जोड़कर अंदर बुलाया। प्रीति भी चुपचाप नजर झुकाकर खड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सीमा ने आगे बढ़कर कहा, जो हो गया वो हो गया, मिट्टी डालिए। मैं रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्तों को संजोकर रखना चाहती हूँ। लालच सारे रिश्तों को बिगाड़ने की जड़ है। मैं एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ। घर की बात घर में ही खत्म हो गई, ना कहीं बाहर गई है ना कभी जाएगी। सारे वीडियो भी डिलीट कर दिए गए हैं। बस अब जो हो गया हो गया। इन सब बातों पर कोई बात नहीं होगी और आगे से सब कुछ ठीक से चलेगा। उम्मीद है आप लोग भी अब खुद को सुधार लेंगे। प्रीति ने सीमा को गले लगाते हुए बोला, हाँ भाभी, बिल्कुल। अब मैं फिर से पुरानी वाली प्रीति बन जाऊंगी और अपने पति को भी सुधार लूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कहकर सब एक दूसरे के गले लगे। प्रीति और उसके पति की आंखों में पछतावे के आंसू थे। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहे। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को अपने नंबर दे। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।